नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बेतिया की, जहां पश्चिमी चंपारण में पुलिस भवन निर्माण कार्य मजदूरों की जान जोखिम में डालकर कराया जा रहा है। साथ ही चर्चा करेंगे महाराजगंज की, जहां पोखरे में स्नान कर रहे 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत। और महाराजगंज पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह के 4 लोगों को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी थाने में नवनिर्मित पुलिस भवन निर्माण में बिना सेफ्टी बेल्ट के मजदूरों द्वारा धड़ल्ले से जान जोखिम में डालकर कार्य किया जा रहा है। मजदूर 3 मंजिल तक कार्य करने के लिए बिना कोई सेफ्टी के ऊपर तक चढ़ जाते हैं, जिससे बराबर खतरा बना रहता है। अगर समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। साथ ही लोकल बालू से भी कार्य को धड़ल्ले से किया जा रहा है। न प्रशासन का डर, न अधिकारी का डर। आखिर किस अधिकारी का है हाथ में ये सब काम। जबकि शनिवार को भवन निर्माण के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार के जांच उपरांत नहीं मिली कोई अनियमितता, क्योंकि साहब के आने की सूचना संवेदक को पहले लग चुकी थी। अब बिना सेफ्टी बेल्ट के काम कर रहे हैं। नहीं सर, अब यहाँ मकान बने हैं तो बनाना है, तो यहाँ छज्जा है ना, छज्जा पर आराम से कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो जब बाहर जाते हैं ना तो सेफ्टी बेल्ट लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ तो आप देखिए ऊंचाई तो बहुत ज़्यादा है यहाँ से। सर नीचे मचान है ना। अच्छा, नीचे मचान अगर मान लीजिए उतना ही नीचे अगर गिर जाए तो आपके जान का खतरा नहीं है। ये तो मचान की है सर। फिर भी सेफ्टी बेल्ट चाहिए ना, मचान टूटता नहीं है। ज़्यादा हाइट नहीं है सर। मचान टूटता है कि नहीं टूटता है? तो सेफ्टी बेल्ट चाहिए कि नहीं, ज़रूरी है कि नहीं, बोलिए बताइए। कहाँ है आपको सेफ्टी बेल्ट? सेफ्टी बेल्ट है द्वारा जो काम कराया जाता है सेफ्टी बेल्ट लगा। ठेकेदार द्वारा दिया गया सेफ्टी बेल्ट। तो मान लीजिए कि आप नहीं पहने, आखिर किनकी लापरवाही है, ठेकेदार की कि आपकी लापरवाही है? तो अगर आपकी जान चल जाए तो इसकी जिम्मेवारी कौन है? हाँ, क्या नाम है आपका? ऊपर आइए ना, इधर ध्यान दीजिए ना। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है क्या? कहाँ से आप हैं? घर आपका मतलब कहाँ है? बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के पनियारा थाना क्षेत्र के ग्राम सभा जंगल बढ़हरा के बक्सा टोल पर निर्माणाधीन मनरेगा पार्क के पोखरे में स्नान कर रहे 2 बच्चियों की डूबने से आज मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मौके पर पहुंची पनियारा पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक जंगल बढ़ारा निवासी उमेश जायसवाल की 2 बच्चियां 7 वर्ष अनन्या और 5 वर्षीय जानवी उक्त तालाब में स्नान कर रहे थे। इस दौरान वह गहरे तालाब के अंदर चले गए, जहां उनकी डूबने से मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक आतिश सिंह ने बताया कि मनिका पार्क में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई है। परिजनों को सूचित कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। डूबने से मौत हो गई है, क्या है? ये थाना पनियारा क्षेत्र में ग्राम बहरारा एक एरिया पड़ता है, उसमें बक्सा टोला के पास मनरेगा पार्क है। वहीं पे एक तालाब में 2 बच्चियों की डूबने से डेथ हो गई है। ये बच्चियों की उम्र क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष थी। परिवारजनों को सूचित कर दिया गया है और थाना द्वारा इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा की रिपोर्ट। महाराजगंज जनपद की कोतवाली पुलिस एसओजी एवं स्वाट टीम ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से विभिन्न जनपदों से चुराई गई 7 बाइक एवं 2 देसी तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। पकड़े गए शातिर अपराधी वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की फिराक में थे। तभी ने पुलिस टीम ने धर दबोचा। इनके खिलाफ विभिन्न जनपदों में कई गंभीर धाराओं में पहले से आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। ये थाना कोतवाली पुलिस एसओजी और स्वाट टीम द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोरों का गिरोह पकड़ा गया है। इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से 7 बाइकें भी बरामद हुई है। जो पूरी सूचना है, इसमें मुखबिर द्वारा ये सूचना मिली थी थाना कोतवाली पुलिस को कि फरेंदा की तरफ से कोतवाली के होते हुए ये कुछ वाहन चोर हैं जो 2 बाइक से जंगल की तरफ जाने की फिराक में है, जहाँ उन्होंने कुछ वाहनों को छिपा के भी रखा है। इस सूचना पर विश्वास कर कोतवाली पुलिस पकड़ी चौकी के पास चेकिंग कर रही थी। वहीं 2 वाहनों से कुछ संदिग्ध आते हुए दिखाई दिए। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने अपनी स्पीड गाड़ी की बढ़ा दी और मुख्यालय की तरफ भागने लगे। तत्काल थाना पुलिस द्वारा एसओजी और स्वाट को भी सूचना दी गई। सभी के संयुक्त प्रयास से इसमें दोनों वाहनों पे जो मौजूद 4 संदिग्ध थे उनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने पुलिस टाइम पे फायर का भी प्रयास किया था।
जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इसमें एक हाटा कुशीनगर का है जितेंद्र चौहान, जो इस पूरे गिरोह का सरगना है, इसकी गिरफ्तारी हुई है। साथ ही इसका एक रिश्तेदार भानु चौहान भी है, ये नवलपरासी नेपाल का रहने वाला है, जो कभी कभी बीच में यहाँ हाटा कुशीनगर आता था। इसके अतिरिक्त 2 अन्य इसके साथी हैं, एक संजय और एक रमन, जो इसके गिरोह के अन्य साथी रहे हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये भीड़ भाड़ वाले स्थानों को टारगेट करते थे, न केवल महाराजगंज बल्कि पूरे जोन के एरिया में ये वाहनों को टारगेट करते थे और इस वाहनों को चुरा करके फिर ये नेपाल में बेचने का काम करते थे। पूछताछ में इनके द्वारा ये भी बताया गया, जो पुराने कुछ वाहन होते थे जैसे डिलक्स, सुपर डिलक्स टाइप के, इसे वे 8,000 तक के रेंज में बेचते थे नेपाल में, जबकि जो नई गाड़ियाँ होती थी जैसे अपाचे और पल्सर, इन्हें ये 15,000 तक बेचते थे। ऐसी इन्होंने 2015 से लगभग 800 के आसपास गाड़ियाँ चोरी की है। इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। न केवल ये 4 बल्कि पूछताछ में कुछ अन्य व्यक्तियों के भी नाम प्रकाश में आए हैं, जो न केवल यहाँ के बल्कि नेपाल के भी हैं। इसके बारे में पुलिस अभी लगातार काम कर रही है। जल्दी ही इनके बारे में भी सूचना प्राप्त कर कार्रवाई की जाएगी। जो इनसे पूछताछ की गई तो कुछ अन्य चीज़ें सामने आई है, जैसे जो इनका सरगना जितेंद्र चौहान है, ये हाटा कुशीनगर का है और इसके विरुद्ध 2017 से लेकर के 21-22 तक लूट, हत्या और अन्य डकैती के प्रयास और आर्म्स एक्ट के भी मुकदमे पंजीकृत हैं। और ये टारगेट करके न केवल कुशीनगर बल्कि पूरे इस जोन क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं ये करता था। और इनके पास से जो बरामदगी हुई है 315 बोर का एक कट्टा, साथ में जिंदा और खोखा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही 12 बोर का एक कट्टा और एक जिंदा कारतूस, साथ में इनकी निशानदेही से 7 वाहनें भी बरामद हुई है, जिसमें 2 कनेक्ट हुई है कोतवाली की, बाकी को कनेक्ट करने का और जानकारी करने का प्रयास किया जा रहा है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ सुनील पांडे की रिपोर्ट। विगत दिनों गुड़ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष कांति देव सिंह की उपस्थिति में आयोजित विधानसभा स्तरीय बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में एक तथाकथित बीजेपी विरोधी मानसिकता के नेता मंच पर जगह न मिलने से नाराज हो गए। हालांकि उनकी कार्यकुशलता की क्षमता के अनुरूप स्थान चिन्हांकित कर बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी, फिर भी उनकी नाराजगी पर वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के अनुशासनवान नेता मनाने में लगे रहे। तथाकथित बीजेपी नेता की ये सब नौटंकी मंच के नजदीक मौजूद मीडिया कर्मियों ने कैमरे में कैद कर ली व जातिवादिता एवं अपमान करने जैसे मुद्दों को स्वरूप दे दिया। हैरानी तब हुई जब सदस्यता का आभास हुआ कि नेताजी ये सब नौटंकी सिर्फ अपने मकसद को पूरा करने के लिए कर रहे थे। उनका पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन से कोई वास्ता नहीं था, सिर्फ कार्यक्रम में मंच की लालसा के साथ माहौल खराब करना उनका मुख्य ध्येय था। अगर सचमुच क्षेत्रीय विधायक जातिवादी होते तो गुड़ जैसे ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र से 4 बार विधायक चुनकर न आते। अगर कार्यकर्ताओं व पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का अपमान उनकी फितरत में होता तो उनकी सभा में छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ताओं का हुजूम ना लगता। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। किशनपुर सुपौल नेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन सुपौल का जिला स्तरीय बैठक किशनपुर प्रखंड मुख्यालय के टीसीपी भवन में रविवार को संघ के अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक की गई, जहां जिले के सभी प्रखंडों से पत्रकार शामिल हुए। बैठक में सर्वप्रथम सभी पत्रकारों के द्वारा 2 मिनट का मौन धारण कर अररिया जिला के रानीगंज में पत्रकार विमल कुमार यादव की हत्या पर उनके आत्मा की शांति के लिए कामना की। उसके बाद संगठन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव तथा महासचिव लाल बहादुर यादव को अजय कुमार किशनपुर एवं मनीष कुमार कुनौली के द्वारा माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जहां सभी पत्रकारों ने ताली बजाकर दोनों सम्मानित पदाधिकारियों का सम्मान भी किया। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।